वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कुछ उनके दशमलव प्रसार के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए बारी बारी से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारी हेडिंग है क्या, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है कि परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जहां पर q का मान 0 के बराबर न हो और p तथा q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो ये परिभाषा परिमेय संख्या की आप क्लास 9th में सीख चुके हैं और आज के टॉपिक में आप थोड़ा सा इसमें आगे रूबरू होंगे। तो देखिएगा कैसे, जैसे कहा जा रहा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जबकि p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए आगे मेन बात, प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। ये आपको बात याद रखनी है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है। देखिए, हम लोगों के सिलेबस में ये है, डायरेक्ट हमें क्लास 10th में ये चीज पढ़ना है, शांत और अशांत आवर्ती कब होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, जिस ट्रिक को पढ़ करके आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो परिमेय संख्या लिखी गई है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा, जिसे देखकर आप तुरंत बता सकते हैं। तो देखिए उसमें मैंने क्या लिखा, नोट में आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम मान ले रहे हैं, माना कि x एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q, मैंने मान लिया ऐसे, माना कि x एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तब देखिए क्या कहा जा रहा है, ये देखिए मेन लाइन है, x का दशमलव प्रसार शांत होगा केवल जब, क्या लिखा है, q, यानी कि जो हम परिमेय संख्या देखिए p/q ले रहे हैं उसमें कह रहा है कि जो q का मान है, देखिए जो q का मान है, अगर यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n इस रूप का अगर है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, देखिए वो क्या होगा, वो शांत होगा। ठीक है, यानी कि बताया जा रहा है कि x का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब जो परिमेय संख्या p/q यहाँ पे है उसमें जो q का मान होगा वो अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा, तब क्या होगा, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा यदि q इज नॉट इक्वल टू, देखिए क्या कह रहा है, यानी कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का अगर q नहीं है, नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी देखिए यहाँ आपको क्लास 10th में इस समय आपको 2 टॉपिक का मेन रूप से अध्ययन करना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब अशांत आवर्ती होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना 2 चीज। देखिए कहा जा रहा है कि x का दशमलव प्रसार शांत होगा, देखिए कब शांत होगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर परिमेय संख्या p/q है तो इसमें जो q का मान है यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तो वह परिमेय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर जो परिमेय संख्या p/q के रूप में है, यहाँ पे जो q का मान हो वह अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा।
ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, वो अशांत आवर्ती होगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो यह ट्रिक आप याद रखिएगा कि अगर कोई परिमेय संख्या है उसे अगर आप P/Q के रूप में लिखे हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखी गई एक परिमेय संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार कब शांत होगा कब अशांत होगा, ठीक है, कब शांत होगा या फिर कब अशांत आवर्ती होगा, आप यहां से पहचान सकते हैं। आइए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए लिखा गया है कि बिना वास्तविक भाजन किए बिना दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, और लिखा है प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमें भाग की प्रक्रिया नहीं करना है, वही हमसे कहा जा रहा है कि बिना वास्तविक भाजन किए बिना दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। यानी हमें भाग नहीं करना है, बस हमें देखकर बता देना है कि ये जो परिमेय संख्या लिखी गई है इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें कह रहा प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यहाँ पे यह परिमेय संख्या लिखी गई है, इसे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, और दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है कि इसको क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहले हम देखते हैं इसका पहला पार्ट। देखिए पहला पार्ट लिखा गया है 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। तो देखिए अभी आपने पीछे नियम पढ़ा कि अगर कोई परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी गई है, तो जो वहां पे Q का मान होगा, जो वहां पे Q का मान होगा, अगर वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, तो यह परिमेय संख्या का, यानी तब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आपने पढ़ा। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या लिखी गई है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो इसका हर है, यानी यहाँ पे जो Q का मान है, देखिए जो लिखा गया है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3, ये क्या है, यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का तो है। तो अगर यह इस रूप का है तो हम बोलेंगे कि ये जो परिमेय संख्या लिखी गई है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ओके, शांत हो गया। अब इसे क्या करते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं दशमलव के रूप में। देखिए कैसे हम इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, बड़े ही आसानी से कर देंगे। देखिए लिखा है 31, देखिएगा ये लिखा गया है, देखिए 31/2 की पावर 2 गुणे 5 पावर 3 लिखा है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं बराबर 31 बटे, देखिए मैं अगर इसे ऐसे लिखूं, देखिए यहां लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। अब देखिएगा यहां से अगर मैं इसे क्या कर दूं, मैं लिख दूं इसे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3। देखिए लिखा गया है। जरा सोचिए अगर पावर समान हो जाती, आपने पढ़ा होगा घातांक का नियम, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहता x की पावर 2 गुणे y की पावर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं x y की पावर कितना, 2, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अगर मैं क्या करूं, देखिए 2 से मैं देखिए यहाँ पे अगर गुणा कर दे रहा हूं हर में, और देखिए 2 से मैं अंश में भी गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ऊपर हो जाएगा ये 31 गुना कितना होता है, 62। ठीक है, और देखिए नीचे हो जाएगा ये 2 की पावर 3 और गुणे हो जाएगा कितना, 5 की पावर 3 हो जाएगा। देखिए आगे मैं इसे लिख सकता हूं 62 बटे में, देखिए हो जाएगा 2 5 10 की पावर कितना, 3 हो जाएगा। और आगे मैं इसे लिख सकता हूं 62 बटे में, ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं 0.062। आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर कोई संख्या है, इसमें अगर हम 1000 से भाग देंगे, जो दशमलव होता है देखिए ये सबसे आखिरी में यानी छुपा होता है, तो अगर हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो इसमें 3 शून्य हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव होगा वो 3 अंक बाएं खिसक जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास 2 अंक तो है, 1 अंक कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एक शून्य लगा देंगे। तो 62/1000 है ना, तो इसका मान क्या मिलेगा 0.062। तो ये आपने देखा कि हम जो है परिमेय संख्या को देखकर किस तरह से बता देंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, और इसे हम लोग किस प्रकार दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे ये आपने देखा। आइए अब देखते हैं इसका हम लोग सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट लिखा है 33/50। क्या लिखा है 33/50। तो इसका जो दशमलव प्रसार शांत है यह जानने के लिए जो यहाँ पर हर है हमें इसको 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए अगर हम 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 33 बटे, देखिए 2 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणे क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। वैसे भी अगर आप सोचेंगे तो 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे हर है यानी कि 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2, यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। आप यहां लिखेंगे के रूप का है, के रूप का है। तो हम कह देंगे कि जो इसका हर है यानी जो यहाँ पर q का मान है वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा शांत होगा। क्या होगा देखिए इसका प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा देखिए शांत हो जाएगा। अब क्या करना देखिए हमें इसे दशमलव में बदलना है, ठीक है ना, इसे दशमलव रूप में व्यक्त करना है। देखिएगा हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा गया है 33/2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। देखिए मैंने जो आपको रूल अभी बताया, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है x की पावर 2 गुणे y की पावर 2 अगर लिखा गया है तो इसे आप लिख सकते हैं x y इसकी पावर 2, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर यहाँ लिखा गया हो x की पावर 2 y की पावर 3, तब इसे आप गुणा करके x y की पावर यहाँ पर क्या लिख पाएंगे 2 लिखेंगे या फिर 3 लिखेंगे। तो यह नियम वहीं पे लागू होगा जहां पर पावर क्या होगी समान होगी। देखिए यहाँ पर भी अगर हमें 10 बनाना है यानी गुणा करना है तो पावर इसकी समान होनी चाहिए ना। तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे पावर 2 बनाने के लिए यहाँ पर 1 2 की कमी है, तो उसी 2 से हम अंश और हर में क्या कर दे रहे हैं गुणा कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए हर में मैंने 2 से गुणा कर दिया और अंश में भी मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो ऊपर मुझे कितना मिल गया 33 दूना 66 और नीचे देखिए मिल गया 2, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है यहाँ 2 पावर 1 हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुणे ये हो जाएगा 5 की पावर 2। अब देखिए ये सेम हो गया ना, जैसे यहाँ पे सेम था x की पावर 2 गुणे y की पावर 2, तो इससे मैंने क्या लिखा x y पूरे की पावर 2 लिखा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 है, तो मैं इसे लिख दूंगा 66 बटे 2 5 10 10 की पावर 2, ठीक है। अब मैं इसे लिखूंगा 66 बटे 10 की पावर 2 यानी 10 गुणे 10 कितना होता है 100। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें देखिए अगर दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए सबसे लास्ट में दशमलव है। अब इसमें अगर आप 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2 शून्य है ना, तो क्या होगा दशमलव 2 अंक बाएं खिसक आएगा, तो ये हो जाएगा 0.66 और इसे हम स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं 0.66, ठीक है। तो ये आपने देखा क्वेश्चन में कह रहा था कि बिना वास्तविक भाजन किए दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है और इसे दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों ने बताया कि ये परिमेय संख्या जो लिखी गई है यह शांत है और इसे हम लोगों ने क्या किया दशमलव रूप में व्यक्त किया। आइए इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए इसमें पहला लिखा गया है 0.6, इसके ऊपर लगा है बार। तो देखिए मैं पहले ले रहा हूं पहला पार्ट। देखिए पहला है यहाँ पे कितना
0.6 बार। देखिए मैं पहले इसे मान लेता हूं, माना कि x बराबर 0.6 बार। तो देखिए यहां पे हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 0. देखिए 6 के ऊपर बार लगा है, यानी कि 6 की क्या होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी ना, बार बार 6 आएगा। तो हम बोलेंगे 0.6666। देखिए ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। इसे अगर हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यहां पर अगर हम ऐसे भी लिख दें अगर कि समीकरण 1 गुणे 10, यानी बता रहा है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखिए इधर मिल जाएगा कितना, 10x मिल जाएगा, और इधर जाएगा कितना, देखिए जब हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 मतलब एक अंक दाहिने खिसक जाएगा, कितना जाएगा 6.66666, ऐसे देखिए हमें ये मिलता रहेगा। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं घटा दे रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। देखिए 2 का बायां पक्ष 10x है और 1 का बायां पक्ष x है, घटाएंगे 10x माइनस 1x, बताइए क्या आएगा, 9x आ जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे 6.66666 है, यहाँ पे देखिए 6 में से क्या घटाएंगे हम लोग, 0, कितना बचेगा 6, फिर 10 देखिए 6 यहाँ भी आ रहा है, और देखिए यहाँ पे 6 यहाँ भी आ रहा है। देखिए सब क्या हो जाएगा, घट करके शून्य हो जाएगा, यानी 6 में से 6 जा 0, 6 में से 6 जा 0, 6 में से 6 जा 0, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 आ रहा है, और पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सब घट करके 0 हो जाएगा, 6.0। इसे हम लिख सकते हैं 9x बराबर 6। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे क्या मिलेगा, 6/9। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, क्या आ गया, x बराबर 2/3। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरलतम रूप में लिखिए। ये देखिए 2/3 क्या आ गया, इसका सरलतम रूप। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसे सेकंड पार्ट में लिखा है 1.8 और 8 के ऊपर लगा है बार। तो आप देखिएगा, इसे अगर हम मान लें, पहले लिखेंगे माना कि x बराबर 1.8 बार। इसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1.8। अब देखिए 8 के ऊपर बार लगा है, तो ऐसे ही 8 ऐसे आता रहेगा ना, ठीक है। इसे हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 गुणे 10, यानी ये हुआ कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये इधर देखिए बाएं पक्ष में हो जाएगा 10x। देखिए इधर क्या होगा, जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 अंक दाहिने खिसक जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 18.88888, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसे हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष 10x, समीकरण 1 का बायां पक्ष x, तो 10x में से घटाएंगे 1x तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, बराबर। देखिए ये 18 है और यहाँ पे 1 है, तो 18 में से कितना, देखिए 70 हो जाएगा, दशमलव। देखिए यहाँ 8 8 8 18, यहाँ भी देखिए दशमलव 8 8 18, तो 8 में से 8 घट करके इधर सब क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 0 0 0 ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है ना। तो दशमलव के बाद अगर ये शून्य आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर 17 मिल जाएगा।
यहां से यक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 17/9। तो ये हो गया इसका सरलतम। ठीक है, देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए इसके तीसरे पार्ट में लिखा है 0.16 और 6 के ऊपर बार लगा है। देखिए इससे पहले अगर हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.16 बार। अब देखिए इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिखेंगे x बराबर 0.16। देखिए 6 के ऊपर बार लगा है तो हम बोलेंगे 6 6 6 6 6 6 ऐसे जाता रहेगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 गुणे 10, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो देखिए यहां अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर देखिए यहां मिलेगा 1.66666 देखिए इसे मिलता रहेगा। इसे करिए समीकरण नंबर 2। अब जरा सोचिए आप, अगर यहां पे आप पिछले क्वेश्चन की तरह समीकरण 2 में से समीकरण 1 अगर आप घटाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 है, यहाँ देखिए 0 है, मान लीजिए तो घट जाएगा 1 में से 0। अब यहाँ देखिए 6 में से 1 जाए 5 बचेगा, फिर देखिए यहाँ पे 6 में से 6 जाए, है कि नहीं। तो पूरा यहाँ पर दशमलव के बाद जो है पूरा शून्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करिए आप, समीकरण 2 में क्या करिए पुनः 10 से गुणा कर दीजिए, या फिर समीकरण 1 में आप 100 से गुणा कर दीजिए। यहां मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 गुणे 100, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर देखिए यहां पे है x, तो देखिए क्या मिल जाएगा ये 100x बराबर, यहां देखिएगा आप 0.1666 ऐसे आ रहा। अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, देखिए 10 अंक दाएं खिसक जाएगा, कितना मिलेगा 16.66666 ये ऐसे मिलता रहेगा। ऐसे में करिए समीकरण नंबर 3। देखिए अब मैं समीकरण 3 में से अगर समीकरण 2 को घटाता हूं, देखिए पॉइंट के बाद यहां भी सब 6 6 6 6 ही आ रहे हैं, और समीकरण नंबर 2 में भी पॉइंट के बाद सब 6 6 6 ही आ रहे हैं ना, तो पॉइंट के बाद सब मामला 0 हो जाएगा। मैं लिखूंगा समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, चलिए 3 में से 2 घटाइए, देखिए यहाँ पे क्या है बाएं पक्ष में 100x माइनस 10x कितना आएगा 90x बराबर, देखिए दाएं पक्ष में ये है 16, यह 1 हो जाएगा। अब दशमलव देखिए 6 6 6 6 ये भी है, और 6 6 6 6 ये भी है, क्या हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 90x बराबर कितना, देखिए 15 ना। अब देखिएगा इसे आप लिखेंगे क्या, x बराबर 15/90। आप इसे काटेंगे 15 का नम 15, 15 6 का 90, क्या आ गया x बराबर 1/6। देखिए ये हो गया इसका सरलतम। ठीक है, आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 0.254, देखिए 5 और 4 के ऊपर ही बार लगा हुआ है, करा इसको सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप नोटिस करिएगा, अगर मैं इसे मान लूं, माना कि x बराबर, माना कि x बराबर 0.254, 5 और 4 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, देखिए इसे मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, x बराबर 0.2, देखिए 5 और 4 के ऊपर बार लगा है, मतलब इसकी आवृत्ति होगी 5 4 5 4 5 4 5 4, देखिए ये ऐसे आता रहेगा। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 गुणे 10, समीकरण 1 गुणे 10, यानी यही मतलब हुआ कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा 10x, इधर देखिए जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा,
तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये 2 दशमलव क्या मिलेगा, ये 5 4, ठीक है, 5 4 5 4 5 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसको आप बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 5 4 5 4 5 4 आ रहा है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 5 4 5 4 आ रहा है ना, तो दशमलव के बाद पूरा पूरा घटाने पर शून्य नहीं मिल पाएगा हमें। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे में 1000, कितना, 1000, यानी हुआ कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, अगर आप यहाँ गुणा करेंगे 1000 से, देखिए आपको कितना मिल जाएगा, ये 1000x बराबर, देखिए इधर मिलेगा, जब आप देखिए गुणा करेंगे 1000 से तो 0.3 अंक दाएं खसक जाएगा, क्या मिलेगा, देखिए ये 254 दशमलव, तो क्या मिलेगा, ये 5 4 5 4 5 4 5 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसे बोल दीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए आपके लिए रास्ता आसान हो गया, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 5 4 5 4 5 4 ऐसे आ रहा ना, देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 4 5 4 5 4 आ रहा ना, यानी जब आप घटाएंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ जो आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद वही आ रहा है, तो सब घट करके 0 मिल जाएगा। तो आप लिखिए समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए 3 क्या, देखिए ये 1000 है, इसका बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष 10, तो 1000 माइनस 10 कितना होगा, 990 x। अभी देखिएगा 254 है और ये 2 है, कितना है घटाने पे, 252 दशमलव, यहां देखिएगा दशमलव के बाद देखिए 5 4 5 4 5 4 आ रहा है, फिर दशमलव के बाद 5 4 5 4 5 4 सब घट के क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। तो इसे हम देखिए लिख पाएंगे 990x बराबर 252, ठीक है। यहां देखिए हम लोग x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 252 बटे कितना, 990। अब देखिए इसे हम अगर 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ आएगा 2 1 9 2, यहाँ देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 का 12 हो गया। इसे करेंगे हम तो 2 चौक को 8, 1 बचा 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। अब देखिए 3 से देख लेते हैं, 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 9 5 14 4 18 भी 3 से कट जाएगा। इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, इसे 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 1 बचा 19 हो गया, 3 6 का 18, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है। देखिए अभी भी लग रहा है कट जाएगा 3 से, ठीक है, क्योंकि 6 5 11 1 12, 4 2 6, इसे काटिए 3 से तो 3 1 9 3 बचा 1, 3 चौक को 12, इसे काटेंगे 3 से तो 3 5 15 बचा 1 हो गया, 3 5 15। अब नहीं कटेगा, देखिए क्या आ गया, ये 14 बटे 55 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, इसे सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त किया, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में, और उसके आधार पे उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखे आज हम लोग, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 के साथ, ओके।